हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका मोशन इन ए प्लेन चैप्टर से है। अगर आपको मोशन इन ए प्लेन चैप्टर को ब्रीफली पढ़ना है तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। देखिए यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है एंड इन फिजिकल क्वांटिटी में मुझे स्केलर क्वांटिटी फाइंड करनी है। ठीक है, लिखा है ना, पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटी। कोई दो स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे हैं, उन्हें मुझे फाइंड करना है। तो देखो स्केलर और वेक्टर में आपको पता होगा, स्केलर आपकी क्या होती है, स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी उन्हें कहते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब देखो जैसे आपका फोर्स है ना, फोर्स आपका मोशन से रिलेटेड होता है। मोशन के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही है, ऐसे मोशन कर रही है, तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रही होगी। तो मोशन इसलिए कर पा रही है क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने की वजह से उसमें मोशन आ रहा है। तो जिस प्रकार से मोशन के पास डायरेक्शन होता है, उसी तरीके से फोर्स के पास भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में वो मोशन करेगा। तो फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, तो फोर्स तो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मुझे यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये तो आपका वेक्टर है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अभी आप बाद के चैप्टर में पढ़ोगे, जब आपका रोटेशनल का चैप्टर आएगा ना, वहां पे एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में आपका बहुत लेंथी टॉपिक है। बस इतना समझ लीजिए कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। देखो मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम आपको पता होगा, उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसके पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मोमेंटम जो होता है आपका कहीं ना कहीं मोशन से रिलेटेड होता है। तो मोशन के पास डायरेक्शन होता है, तो मोमेंटम के पास भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं मोशन से ही रिलेटेड होता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने जस्ट मोमेंटम के बारे में बताया, ये अलग चीज है, ये एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसे वेक्टर क्वांटिटी बता रहा हूं। अब देखो वर्क क्या होता है आपका, वर्क के बारे में बताता हूं आपको। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो अभी जो बच्चे जिन बच्चों ने अभी वर्क एनर्जी एंड पावर का चैप्टर नहीं पढ़ा है, उन्हें ये फॉर्मूला बिल्कुल कंफ्यूज कर रहा होगा। क्योंकि क्लास 8th और 9th में तो आपने जो वर्क डन का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ा था। लेकिन देखो यहाँ पे वेक्टर का साइन भी आ रखा है, यहाँ पे ये डॉट बना रखा है। इस डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। ये आपका सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, जैसे हम 2 × 3 करते हैं, 2 × 3 = 6 कर देते हैं ना। तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट है। ये डॉट, देखो दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं आपके, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इनका यूज हम कहां पे करते हैं, जब देखो फोर्स क्या है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने का एक डिफरेंट मेथड होता है। आप उन्हें डॉट प्रोडक्ट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटी को, जैसे फोर्स ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, कोई किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो ना, तो आपको आंसर में स्केलर क्वांटिटी मिलती है। क्या मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो देखो ये आपका क्या है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो ये वर्क डन क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो हमें यहाँ पे पता करना था स्केलर क्वांटिटी का, तो एक स्केलर क्वांटिटी हमें ये मिल गई है, आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब देखो ये करंट है। अब देखो करंट क्या होता है, करंट का जो टॉपिक आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, क्लास 11th में तो करंट कहीं पे है ही नहीं, कहीं डिस्कस ही नहीं कर रखा करंट, क्लास 12th में है करंट। तो यहाँ क्यों पूछ रखा है, देखो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना, वो आपकी कंपिटेटिव बुक है, उसे लाइटली मत ले लेना। आपकी एनसीईआरटी की बुक इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब उसका हर एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना एनसीईआरटी किए आप आईआईटी नहीं निकाल सकते, नीट नहीं निकाल सकते। तो इतनी इंपॉर्टेंट ये बुक हो जाती है। अब ये समझ लीजिए, देखो यहाँ पे 12th का टॉपिक भी पूछ लिया, यहाँ पे करंट आपका 12th में पढ़ोगे आप करंट के बारे में। ठीक है, तो देखो करंट क्या होता है आपका, करंट आपका मैं बता देता हूं आपको, करंट आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब देखो क्यों होता है करंट आपका स्केलर क्वांटिटी। देखो जैसे मान लीजिए जंक्शन है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। चलो यहाँ पे ये 2 एम्पियर करंट आया, यहाँ पे 3 एम्पियर करंट आया। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस जंक्शन में टोटल कितना करंट आ रहा है, तो आप क्या करते हो, इन दोनों करंट को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, और आप कहोगे इस जंक्शन के अंदर जो है 5 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो जहां पे हम देखो यहाँ पे मैंने करंट को क्या किया है, सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से क्या किया है, जस्ट ऐड कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो जो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है ना, उन स्केलर क्वांटिटी को सिंपल इस तरीके से ऐड कर दिया जाता है। लेकिन जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, मान लीजिए यहां पे एक मैंने ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे मान लीजिए 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर जो है मान लीजिए 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है।
अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, मतलब टोटल फोर्स कितना लग रहा है, जरा बताइए। तो देखो, फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी को आप जस्ट इस तरीके से ऐड नहीं करते हैं, इसका डिफरेंट मेथड होता है। यहां पे आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आना चाहिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से आप इसे ऐड करते हैं। तो अगर इनका इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा वो कितना होगा, कैसे पता करें कि इस पे टोटल कितनी फोर्स लग रही है, तो उसका एक मेथड होता है। वो मेथड ये होता है, ऐसे अंडर रूट बनाना है, 4 का स्क्वायर करना है एंड ये 3 का स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, रूट 25, ये कितना आ गया आपका 5 न्यूटन। यानी कि ये जो ब्लॉक है टोटल 5 न्यूटन का फोर्स क्या कर रहा होगा, फील कर रहा होगा। तो देखो, जब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उनका वेक्टर एडिशन करने के लिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं। लेकिन जो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, इन स्केलर क्वांटिटी को आप सिंपल इस तरीके से ऐड कर देते हैं। देखो, हमने इन्हें ऐड कर दिया, लेकिन यहां पे हमने इसे सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से ऐड नहीं किया, किसी डिफरेंट मेथड से इसे सॉल्व किया। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो करंट तो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसे सिंपल इस तरीके से एल्जेब्रिक मेथड जैसे एडिशन होता है ना, एडिशन कर दिया जाता है इन दोनों का, ठीक है। अब देखो, करंट क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो, यहां पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, पिक आउट द 2 स्केलर क्वांटिटी। मुझे 2 स्केलर क्वांटिटी फाइंड करनी थी, तो वर्क भी आपका स्केलर है, करंट भी आपका स्केलर है। लीनियर मोमेंटम, देखो यहाँ पे मोमेंटम लिखा है, तो मोमेंटम तो आपका मैंने अभी बता दिया था, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये भी आपका वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, तो ये भी आपकी वेक्टर है। मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। रिलेटिव वेलोसिटी इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ वर्क और ये करंट, ये 2 फिजिकल क्वांटिटी जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है।